बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ओवरव्यू जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आज अभी हम जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जब थ्योरी को हम देख रहे थे तो थ्योरी के अंदर जो है वो एक आध बात जो है वो आपको बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि डिस्कशन के अंदर जो है वो आम तौर पे इस्तेमाल होती है जब थीसिस राइटिंग होती है। मोस्टली एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उसमें ट्रैप भी हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम जब वो डिस्कशन में लिख रहे होते हैं, हमारे पास वेवलेंथ जब शिफ्ट आता है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चला जाए या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चला जाए, तो उसके साथ एनर्जी का जो है वो रिलेशन होता है कि लॉन्गर वेवलेंथ जो तरफ हो जाएगा मतलब एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। तो आम तौर पे ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा जब भी कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम आने से जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से लॉन्गर वेवलेंथ है जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर कॉन्जुगेशन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चला जाएगा। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा तो हमारे पास जो एनर्जी है ये ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और स्टूडेंट जो है मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक मॉडल है, दैट इज़ कॉल्ड द पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल। ठीक है, सपोज आपके पास ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में इधर जो है वो आप एनर्जी को ले रहे हैं और इस एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे आप जो है वो वेवलेंथ को ले रहे हैं। ये एनर्जी है। ये आपके पास जो लेवल है इसको आप ग्राउंड लेवल कह लें, या ग्राउंड स्टेट कह लें, या लो एनर्जी स्टेट कह लें, और इसको आप जो है वो एक्साइटेड स्टेट कह लें, या आप दूसरे अल्फाज में इसको हाई एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल जो है इस तरह से कुछ बिहेव करेगा कि आप इसको जो है वो वेवलेंथ को ऐसे शॉर्टर करेंगे। सपोजिशन है, एक सपोजिशन है, सपोज कि ये इलास्टिक है, आप इसको खींच के जो है वो लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया मैं इसको इस डायरेक्शन में जो है वो खींचता हूँ तो इसकी जो है वो नेक्स्ट मेरे पास जो आने वाली है, जो चीज़ पैदा होने वाली है, जो ज्योमेट्री आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो आप देखें आपके पास ये इधर लैम्डा है, इधर एनर्जी है। तो ये एनर्जी गैप जो है देखें ये ज़्यादा है और यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, जबकि वेवलेंथ है ये लॉन्गर हो चुकी है। ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज है ये लॉन्गर हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो उसका रिलेशन जो है वो एनर्जी के साथ क्या है। ये आपके पास कोई पार्टिकल था जिसने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है। जो ही वेवलेंथ लॉन्गर होती है एनर्जी कम हो जाती है। तो गोया कि आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर जो है वो एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, जैसा कि आपको यहाँ पे रिलेशन में भी नज़र आ रहा है। लॉन्गर वेवलेंथ होगी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी। देखें आप इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्टर है, एनर्जी ज़्यादा। अगर आप इसको और ज़्यादा जो है वो कंप्रेस करना चाहें तो मैं कुछ इस तरह से शो करूँगा। देखिए एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया है और वेवलेंथ चाहिए आपके पास शॉर्टर होगी। तो इस चीज़ को आपने जो है वो अपनी कंसिडरेशन के अंदर जो है वो लाजमी रखना है, ताकि इन फ्यूचर जो आपको जब आप डिस्कशन कर रहे हो वेवलेंथ के हवाले से तो आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आए जी अब हम चलते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ। इसको मैं रेज करूँगा, आप इसको देख लें, उतार लें अपने पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब भी हम इसको कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, तो इसके अंदर आपने दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर एंड वर्किंग के ऊपर। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको मुकम्मल जो है इसकी स्कीमेटिक या फ्लो शीट डायग्राम जो है वो बनानी आनी चाहिए, और वर्किंग के अंदर इसके
जोन जोन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे जैसे उसके अंदर ऑपरेशन होता है A to Z, उसको आप जो है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में जो है वो बयान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करूँगा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे रेडिएशन सोर्स है, नंबर 2 पे मोनोक्रोमेटर्स हैं, नंबर 3 पे सैंपल सेल है, नंबर 4 पे हमारे पास डिटेक्टर्स हैं, 5 पे एम्पलीफायर है और 6 पे रीड आउट डिवाइस है, या आप इस रीड आउट डिवाइस को स्क्रीन के नाम से भी याद कर सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन होगी। तो तमाम के तमाम एक बात याद रखनी है, जितनी भी आप जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशंस पढ़ रहे होंगे, जिस भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर चले जाएंगे, तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें मेजर होती हैं, जिसके अंदर रेडिएशन सोर्स, सैंपल सेल्स, डिटेक्टर्स, एम्पलीफायर्स और ये रीड आउट। तो ये जस्ट जब IR की तरफ मूव करेंगे तो इस मोनोक्रोमेटर की सेटिंग के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और बाकी आप जिसके अंदर भी जाएंगे आपको यही जो है वो कंपोनेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आए हम इसके लिए जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारे पास रेडिएशन सोर्स है। ये रेडिएशन सोर्स जो है ये याद रखना है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप भी हो सकता है, अगर आप UV लाइट सोर्स जो है वो लेना चाह रहे हैं, जो कि आपको 180 to 200 नैनोमीटर वेवलेंथ प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से आप ड्यूटियम डिस्चार्ज लैंप भी यूज़ कर सकते हैं, वो इस पर्पज़ के लिए कि अगर आपने इसी इंटेंसिटी को, लाइट की जो आपको इंटेंसिटी हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप से हासिल को हो रही है, उसको 5 to 6 टाइम्स अगर आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह पे आप ड्यूटियम डिस्चार्ज लैंप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सिंपल विजिबल लाइट सोर्स के तौर पे आप टंगस्टन फिलामेंट, जो वो सिंपल आम जो एडिसन बल्ब है उसके अंदर जो मौजूद होता है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भेज दिया जाता है टुवर्ड्स अ मोनोक्रोमेटर, और मोनोक्रोमेटर आपको जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वेवलेंथ सेलेक्टर के तौर पे काम करता है। इसके अंदर प्रिज्म्स या ग्रेटिंग्स हो सकती हैं जो कि ग्लास की बनी हुई होंगी, और यहाँ पे फिर आगे बीम स्प्लिटर है। ये ग्लास की बनी हुई प्रिज्म या ग्रेटिंग्स का ये मकसद होता है, इसका ये मकसद होता है कि ये जो UV लाइट होती है उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो किसी किस्म का वेवलेंथ सिलेक्शन के अंदर जो है वो कोई एब्जॉर्बेंस वगैरह या उसके अंदर ट्रांसमिटेंस या रेडिएशन लॉसेस के जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। तो हमारे पास ये बीम स्प्लिटर है। इस बीम स्प्लिटर ने 2 बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम कर देना है लाइट को, और यहाँ पे हम जो है वो रिफ्लेक्टर्स लगाएंगे, जो कि इसको आगे फिर लाइट को एक को सैंपल सेल की तरफ भेज देंगे। सैंपल सेल को जोन सी रेडिएशन मिल रही होती है उसको जो फीड की जा रही होती है उसको आप सैंपल बीम भी कहते हैं, और जो रेफरेंस को प्रोवाइड की जा रही होती है उसको आप रेफरेंस बीम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनको फिर दोबारा से रिफ्लेक्टर्स की मदद से एक पॉइंट पे इकट्ठा किया जाता है,
यहाँ पे एक जो है वो ऑप्टिकल चॉपर लगा हुआ होता है, जिसको आप चॉपिंग डिवाइस का नाम भी देते हैं। और फिर इसको आगे इसको मैं यहाँ से रेज करना चाहूँगा। इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो ये हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर होगा। डिटेक्टर्स की यहाँ पे जो टाइप्स होती हैं वो या तो फोटो ट्यूब्स होती हैं या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती हैं। तो ये फोटो ट्यूब्स हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की शक्ल में जो सिग्नल इनको मिलता है उसको आगे फीड कर देती हैं टुवर्ड्स एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर का काम आप जब फिजिक्स में अच्छी तरह से जान के आए हैं, इसका क्या काम होता है, इससे फिर आगे आपको स्क्रीन देनी होती है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन है, जिसमें आपके पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे लैम्डा मैक्स है वो होता है। तो लिखते हुए आप इसको आप फिगर को कोई नहीं नाम दे देंगे, पेपर के अंदर आता है 1 2 3, तो आप बोलेंगे इसको कि आपके पास ये स्कीमेटिक डायग्राम है। फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। लफ्ज़ फोटोमीटर इसके लिए इस वजह से इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर आप जो है वो विजिबल लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, और हम ये बात कर रहे होते हैं कि विजिबल लाइट जो है ये फोटोन्स पे कंसिस्ट करती है। और हमने जब स्टार्ट किया था तो तब भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर विजिबल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम देख रहे हैं तो हमें जब तक विजिबल लाइट नहीं है हम कुछ भी देख नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैटर के साथ इंटरेक्शन में लाइट आती है जो कि विजिबल लाइट हो सकती है, और ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा यहाँ पे विजिबल रीजन के ऊपर होता है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है इसकी। तो वर्किंग में बिल्कुल इसी तरह से रेडिएशन सोर्स है, एक लाइट जो है वो पॉलीक्रोमेटिक मिलेगी, यहाँ से इसको मोनोक्रोमेट करके जो है वो ये बीम स्प्लिटर है। बीम स्प्लिटर जो है इसको 2 इक्वल हाफ्स में तकसीम कर देगा। ये आपके पास सैंपल है, ये रेफरेंस है। और मैंने जैसे स्टार्ट किया था मैंने कहा था जी कि हम शरबत बना रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है सॉल्वेंट के अंदर बनेगा, सॉल्वेंट आपका वाटर हो सकता है। अब जब आप केमिस्ट्री लैब के अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनालिसिस के अंदर आप यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट का इफेक्ट जो है ये रेफरेंस यहाँ पे लेने का मकसद ये होता है कि वो आपके पास उसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया जाता है, और कैंसल आउट करके फाइनल मशीन जो है वो आपको डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करके आपको रिज़ल्ट दे रही होती है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो है ये डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए है। सिंगल बीम्स हैं वो आमतौर पे आजकल जो है वो नायाब हैं, उनको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है, यही लेबॉर्ट्री के अंदर अवेलेबल होते हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। जबकि इनसे पहले जो सिंगल बीम होते थे, सिंगल बीम जो है उनके लिए बड़ा लेबोरियस वर्क होता था। उसके अंदर पहले जो है वो क्यूबिट या आप सैंपल सेल को जो है वो क्यूबिट्स का नाम भी देते हैं, ये क्वार्ट्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो लेबोरियस वर्क था, उसमें पहले आप सैंपल सेल को रखते थे, फिर आप उसको निकाल के फिर आप जो है वो या पहले रेफरेंस को रखना, फिर सैंपल को रखना, फिर रेफरेंस को, तो इस तरह से वो काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता था। आजकल क्या होता है कि आप सिंपल जो है वो एक तरफ अपना रेफरेंस रख देते हैं जो कि सॉल्वेंट होता है। तो ये याद रखना है कि जब आप ये यूवी कर रहे होते हैं तो यूवी जो है वो स्टडी करते हुए सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप एक टाइम में अगर जो है वो वाटर को ले रहे हैं, दूसरे टाइम में अल्कोहल को ले रहे हैं, हालांकि आपका एनालाइट सेम है, थर्ड टाइम में आप कोई और सॉल्वेंट DMSO मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, तो जैसे ही आप सॉल्वेंट को चेंज करते हैं आपको यहाँ पे वाजे जो है वो लैम्डा मैक्स के अंदर फ़र्क आता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक होती है। आप ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, pH डिपेंडेंट भी होती है, और इस टेक्निक की मदद से आप और बहुत सारी स्टडीज़ कर सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है उनकी मेटल लिगेंड रेशो के बारे में पता चला सकते हैं। मेटल लिगेंड रेशो के अलावा आप मज़ीद जो है कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को इनकी मदद से चेक कर सकते हैं, इस टेक्निक की मदद से चेक कर सकते हैं।
तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो IR का ओवरव्यू देखेंगे, ताकि आप जो है वो उसको आसानी के साथ और तहम्मुल के साथ उसको समझ सकें और अपने सिलेबस को जो है वो कवर कर सकें। थैंक यू सो मच।